ज्ञान प्राप्ति के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हुए आज का ज्ञान ध्यान का सत्संग शुरू करते हैं। आनंद का सत्संग, दिव्य चैतन्यमय सत्संग। चेतना में, आनंद में नित्य रहने के लिए क्या करना चाहिए? नित्य ध्यानस्थ स्थिति, आनंदित स्थिति, परम भाव की स्थिति। भगवान ने भगवद गीता के 4थे अध्याय में 14 नंबर का जो श्लोक है, नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न निबध्यते। एक और ज्ञान निष्ठा है, दूसरी और कर्म निष्ठा। व्यक्ति के सामने दो बात हर हमेशा रहती है, अध्यात्म और जीवन, जो उनका व्यवहारू जीवन है, जो उनके सामने है, जो उनकी ड्यूटी है, जो करे बिना उनका जीवन व्यतीत नहीं होता। परमात्मा यहाँ बीच वाला मार्ग, जो समता युक्त है। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिप्यन्ति। जो कर्म होते हैं वो कर्मेंद्रिय के द्वारा होते हैं, एक सहज रूप से। इनके पहले वीडियो में हमने 4थे अध्याय में ही बता दिया था कि एक जैसे हम सांस लेते हैं वो अपने आप होता है। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने आप स्वयं संचालित रूप से होती है, ऑटोमेटिक। चेतना 2 प्रकार की है, एक सामान्य चेतना, एक विशेष चेतना। सामान्य चेतना का मतलब है वैश्विक चेतना का एक भाग जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिनके द्वारा ये सब होता है। अगर हम उन पर ध्यान ना दें तो भी ये अपने आप होता ही रहेगा। हमारे शरीर की रचना हमने बताई कि इस तरह से अलग अलग प्रकार के काम हैं, वो होते रहते हैं। एक सामान्य चेतना, हमारी चेतना एक ही है, लेकिन उनका एक रूप, उनका एक भाग, एक अंश इस तरह से काम करता है। और जो विशेष चेतना है, जिसमें हमें मैं हूं का भाव निरंतर अनुभव में आता है। मैं हूं, मैं ये कार्य करता हूं, मैंने ये भोग भोगे, मुझे ये कर्म करने की इच्छा है। ये सब एक अहम भाव का निर्माण करते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं, एक अहम भाव का निर्माण, एक घेरा बनाते हैं। अगर सामान्य चेतना से सब कुछ चलता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। विशेष चेतना जो है, जो मैं हूं का भाव है, सत्य चित आनंद हमारा स्वरूप है, वो अगर कोई एक घेरे में गिर जाए तो वो बंधन करता होता है। वो जो ध्यनस्थ स्थिति है उन्हें डिस्टर्ब करता है। हमारे सभी साधक मित्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बार बार कहता रहता हूँ। अगर आपको हमारे साथ साधना में जुड़ना है, गुरु भगवान के माध्यम से जो ज्ञान ध्यान अनुभव प्राप्त हुए, उनके आधार पर आपको भी अनुभूति करनी है आनंद की, निरति से आनंद की, तो एक 2 प्रमुख बात का ख्याल रखना है। पहली बात है
एक स्थिति बनाने की कोशिश, जो ज्ञान से हो, ध्यान से हो, भक्ति से हो, आप कोई भी मार्ग ले, किसी भी तरह से ऊपर उठना। 3 स्टेप ब्रीदिंग हमने कहा, इस तरह से योग शास्त्र में है। एक विश्वास से, दृढ़ निश्चय से, चित्त स्थिति प्राप्त हो, एक साक्षी भाव प्राप्त हो, फिर कर्म करें, तो वो कर्म हमें बंधन करता किस तरह से ना हो, इनकी रुजुआत परमात्मा यहाँ करते हैं। भगवान कहते हैं, हमें समझाते हैं अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हमको समझाते, नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, मतलब कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं। ये चित्त स्थिति का एक स्वरूप हो गया। सबसे पहले जानना है ये घेरा, क्षेत्र क्या है, अपरा क्या है, बहुत ही सरल रूप से जानना कि भाई ये स्थूल शरीर हमारा साधन है, मन आदि साधन है। सब्टल बॉडी, 2 प्रकार की जो प्रमुख बॉडी है, एक बॉडी है फिजिकल बॉडी, एक दूसरी बॉडी सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उनकी अलग अलग इंद्रियां है। ये सब साधन है और उनके माध्यम से रोजमर्रा के कर्म होते रहते हैं। उनमें इतना उलझना नहीं, ये एक प्रवाह है। कोई भी विचार सरणी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी विधियां है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की विधियां बताई गई है। फंडा एक ही है कि हम चेतस है, सत्यचित आनंद है और ये प्रवाह है। तो इसमें कर्म मैं कर रहा हूं, वो मुझे लिप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं उनमें इतना एकरूप ना हो जाओ। जब मैं कर्म करता हूँ, देखो आप कोई भी कर्म करते हैं तब उनके बारे में जो सोच उत्पन्न होती है ना, उन पर ब्रेक लगाना है। बार बार सोच उत्पन्न हो, जैसे ही कोई व्यक्ति एक कर्म करता है ना, उनके बारे में 1000 सोच उनके मन में उत्पन्न होने लगती है। 1000 थिंकिंग क्रिएट्स इन हिज माइंड। जैसे ही आप कोई कर्म करें तो ये सारे विचार है ना, वो ध्यनस्थ स्थिति को डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरी बात है, कर्म विषय के साथ जुड़ा है। कोई भी कर्म, मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो एक विषय है, विषय के साथ आहार जरूरी है, लेकिन आहार में जो स्वाद है, स्वादेंद्रिया, वो प्रवृत्त होती है और उनमें हमारा मन उलझने लगता है, मतलब ललचाने लगता है, प्रलोभित होने लगता है। तो वहाँ पर भी एक सहज भाव, कहाँ कहाँ पर सहज भाव रखना है वो हमें समझ लेना चाहिए। ये एक बात हुई। दूसरी बात, फल की इच्छा। 2 बात भगवान यहाँ करते हैं। कर्म करते समय जो 1000 थिंकिंग होते हैं, हजारों प्रकार के विचार निरंतर उभरते रहते हैं, उन पर अगर थोड़ी थोड़ी ब्रेक मारते रहे, साक्षी भाव में रहे और सहज रूप से कर्म करें, तो धीरे धीरे ये जो विचार है ना, वो अपने आप शांत होते जाए। ये बहुत ही रहस्यमय बात है। एक दूसरी बात भी है, आप उसे पकड़ना चाहेंगे ना, ज्ञान को, तो पकड़ नहीं पाएंगे। परमात्मा तर्क से परे है, वो अनुभव से ही जाने जाते हैं। ध्यान, जब आपका ध्यान परिपक्व होगा, चित्त स्थिति परिपक्व होगी, तब उनका अनुभव होगा निरतिशय आनंद का। और दूसरी बात, शून्य नहीं है, ये भी याद रखें।
दो तीन बात प्रमुखतम सिद्धांत है, वो इस चैनल में हम बार बार कहते रहते हैं हमारे मित्रों को, ताकि वो प्रगति कर सके अपने ध्यान ज्ञान में। शून्य नहीं है। वेदांत, अद्वितीय वेदांत की थ्योरी के अनुसार परम तत्व परमात्मा है, वही इस जगत का मेन अधिष्ठान है जो सर्वव्यापी है। भगवद गीता में भी यही बात पर ध्यान दिया गया है। भगवद गीता में यही समझाती है कि परम तत्व है। इसलिए भगवान आगे क्या कहते हैं, इति माम यो अभिजानाति, जो मुझे जानते हैं। माम, तीन बात हो गई। एक बात, कर्म करते समय नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, कर्म करते समय उसमें इतना प्रविष्ट न हो जाना। सामान्य चेतना कर्म कर रही है। आप कोई भी काम करें, कोई भी भोग करें, कर्म केवल कर्म नहीं, भोग भी, भोग का मतलब खान पान मैथुन जो भी है तो जरूरी है। देखो यहाँ आसक्ति पूर्वक किया गया कर्म, इनकी व्याख्या नहीं करते, उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जो यथा योग्य जरूरी है उनकी बात यहाँ चल रही है। क्योंकि कंडीशन क्या है, कर्म फले न स्पृहा, स्पृहा, कर्म फल में स्पृहा नहीं। देखो रिजल्ट बेस भी नहीं और प्रवृत्ति बेस, जो एक्टिविटीज हम करते हैं दोनों में बंधना नहीं। क्योंकि जैसे ही उसमें बंधेंगे चेत स्थिति डिस्टर्ब हो जाए। चेत स्थिति में रहकर उस कर्म को करें। विशेष चेतना, परम तत्व की चेतना में रहकर सामान्य चेतना से ये कर्म होते। मन भी सामान्य चेतना का एक भाग है, बन सकता है मन भी। आप ये कहेंगे कि भैया आपने जो बात कही वो शरीर के लेवल पर है। मान लीजिए सांस चलती है तो शरीर के लेवल पर चलती है, ब्लड का जो सर्कुलेटिंग होता है वो शरीर के भीतर होता है, तो क्या मन भी? हाँ, मन भी। कुछ अभ्यास करें तो आपको पता चलेगा कि मन भी स्वतः चल सकता है, आप भीतर स्थिर रह सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ऊर्जा उसे मिलेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप साइकिल चलाते हैं, मान लीजिए साइकिल को जाने दें, स्कूटर ले, आप स्कूटर चलाते हैं तो स्कूटर में आप देखना बहुत सारे डिसीजन मन के द्वारा लेने पड़ते हैं। स्कूटर यूं ही नहीं चलता। सामने से कोई व्हीकल आ गया, ब्रेक मारनी पड़ती है, जल्दी से निकलना पड़ता है, लेफ्ट साइड राइट साइड हैंडल को घुमाना पड़ता है, कभी एक्सेलेटर लगाया तो कभी ब्रेक मारी तो कभी रुक गए। हमारा स्थान कहाँ पर है, हम कहाँ पर पहुँचे, रास्ता हमें मालूम होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर हम बहुत ध्यान देते हैं। कोई स्पीड ब्रेकर आया, गड्ढा है बीच में रास्ते में, बहुत सारा ध्यान रखते हैं, फिर भी हम एकदम बिना स्ट्रेस के ही कर सकते हैं। उसी तरह से कर्म होते जाए नियमित रूप से, कुछ टेंशन नहीं होगा और अच्छी तरह से। हमें मन दिया है परमात्मा ने, हमें परमात्मा ने शरीर दिया है, हमें बुद्धि दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि, भगवान बुद्धि को बहुत प्राधान्य देते हैं। भगवान कहते हैं कि बुद्धि से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। भगवान ने ये सब दिया है हमें, उनके माध्यम से हमें ये कर्म सुचारू रूप से कर्म करने हैं। योग कर्म सु कौशलम, ये सबसे पहले जान लेना है। लेकिन कैसे कर्म? जो कर्म हमारे लिए जरूरी है, दूसरा कर्म जो परम परहिताय है,
परजन सुखाय परिता, जो लोक संग्रहार्थ है। आप दूसरे व्यक्ति के लिए कर्म करते हैं, समाज के लिए कर्म करते हैं, राष्ट्र के लिए कर्म करते हैं, ये सब कर्म और हमारे जीवन निर्वाह के कर्म, ये कर्म सहज रूप से करे फिर भी ध्यनस्थ स्थिति रह पाए, इनके लिए 3 महत्वपूर्ण कंडीशन परमात्मा ने यहाँ रखी है। नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे फले स्पृहा, मुझे मैं कर्म करता हूँ, वो प्रोसीजर जब चल रही है, कर्म करने की प्रोसीजर चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, भोग के हो या कोई बाह्य आर्थिक कर्म हो, नैतुनादि कर्म क्यों ना हो, संतान उत्पन्न करने के लिए, तब भी उतना उसमें वासना युक्त न हो जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रहस्यमय बात है। जो संसारिक लोग हैं उनके लिए, जो सन्यासी है उनके लिए ये कर्म ड्रॉप हो गया, उनके लिए कर्म है ही नहीं, तो उनके लिए जो लोक संग्रहार्थ कर्म है उसमें भी यही बात आती है। कभी कभी क्या होता है कि बाह्य जो लोक संग्रहार्थ कर्म है ना, उसमें भी लोकेशना लग जाती है। व्यक्ति को थोड़ी सी सिद्धि मिल जाए, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो अभिमान होने लगे, दूसरे व्यक्ति को वो अपने से नीचा मानने लगे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तो यहाँ क्या होता है, प्रक्रिया में जब कर्म करते हैं, जब लोक संग्रहार्थ कर्म चालू है, उस समय आप अभिमान में युक्त है, उनका मतलब ये हुआ कि वो जो सेंटर है अहम भाव का, वो उस समय सक्रिय है। तो अलग अलग प्रकार के सेंटर जो है, अलग अलग प्रकार के केंद्र है हमारे शरीर में, रजोगुण तमोगुण वाले, उस सेंटर में ज़्यादा प्रवृत्त न होना और कर्म करते रहना, बाद वाले कर्म के बाद जो मिलने वाला है उनके बारे में भी नहीं सोचना। न मैं कर्म फले स्पृहा, कर्म में कर रहा हूँ, मुझे कर्म में आनंद आता है, मैं चित्त स्थिति में हूँ, मुझे कर्म करने के बाद इतना सब कुछ मिलने वाला है, उनके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। स्पृहा मतलब सोच उत्पन्न होनी, लिप्यंती मतलब उनमें आसक्त हो जाना। 2 बात है, स्पृहा इच्छा, कर्म फल की इच्छा, फल मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। तो दोनों बातों से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को दूर रख पाए तो तीसरी बात करनी है चित्त स्थिति में, यो अभिजानाति, यो इति माम, यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते, इस तरह से जो मुझे जानते हैं, परमात्मा को जानते, अपने आत्मा को जानते, जो अपने स्वरूप को जानते हैं, 2 प्रकार की कंडीशन से कर्म करते, वो ध्यनस्थ स्थिति में रहकर कर्म उसे बंधन करता नहीं रहते, कर्म डायरेक्ट प्रवाह में विलीन हो जाते हैं, डायरेक्ट प्रवाह में। दूसरे तरीके से समझते हैं, कर्म एक वैश्विक चेतना का पार्ट बन जाता है। आप टीवी सीरियल देखते हैं, इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोल होते हैं। कोई फिल्म में अनेक प्रकार के रोल हैं, कोई हीरो है, हीरोइन है, विलन है, कोई कॉमेडी सीन आता है, अलग अलग प्रकार के दास दासिया मतलब अलग सेवक है, सर्वेंट, उनका रोल आता है, बहुत सारे रोल आते हैं और उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक जीवन के साथ उस फिल्म का कोई लेना देना नहीं होता।
अगर किसी का पति हस्बैंड मर जाए फिल्म में, तो वो स्त्री कितना भी चाहे विलाप करे, लेकिन वास्तव में वो विडो नहीं हुई है। तो वर्तमान जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो एक पूरा चित्र का भाग है, ये प्रवाह है। एक वृक्ष में, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर सा देता हूँ। एक वृक्ष है, पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं और समय समय पर उसमें अलग अलग प्रकार के नए पत्ते आते हैं और पुराने झड़ जाते हैं। पतझड़ आती है, वसंत आती है। जब पतझड़ आती है तब सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत आती है तब सारे पत्ते नए नए आ जाते हैं। तो एक रूटीन क्रिया है। अगर कोई एक पेड़ का कोई एक हिस्सा ये मानने लगी अरे पतझड़ आया, अरे वसंत आया, बहुत अच्छा हुआ वसंत आई, तो क्या होगा? तो वो तुरंत ही अपने अस्तित्व को एक घेरे में बांध देगा, अपने अस्तित्व को, विराट अस्तित्व, हमारा अस्तित्व विराट है, उनके हम अंश है। हम एक अंश इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम इस घेरे के साथ गिरे। जैसे ही इस घेरे के को सहज माने, मतलब जो कर्म होते हैं कर्मेंद्रिय के द्वारा होते हैं, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होते, मन के द्वारा। देखो, मन को साथ ले लेना है। क्यों? ये भी मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि आजकल के जो काम है ना वो बुद्धि से होते हैं, पहले जैसा नहीं है। पहले क्या होता था, कोई लेबर है, कोई लेबर, वो लेबर वर्क करता है। मान लीजिए आप किसी को कहे कि भाई ये ईंटों का बड़ा डग है, उसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो वो एक एक ईंट लेकर वहाँ, यहाँ से लेकर वहाँ रख देगा। ये लेबर वर्क है। तो वहाँ माइंड का उपयोग नहीं होता। लेकिन आजकल के काम ऐसे नहीं। आजकल के काम ऐसे जिसमें माइंड का यूज़ होता है। आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई सर्विस करते हैं, तो माइंड का यूज़ होता है। लेकिन माइंड भी एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर होते हुए भी वो आत्मा नहीं है। वो भी बाह्य है, वो भी एक साधन मात्र है। उसे कंट्रोल करना हमें सीखना पड़ेगा। कब कंट्रोल कर पाएंगे? ये दो कंडीशन से। कर्म करते समय एक शांत रह सके और उनके फल में अनासक्त रह सके, तभी ये संभव होगा। और परमात्मा कहते हैं ये दोनों हैं तो माम अभिजानाति, मुझे जो जानते हैं उसे कर्म फल बंधन करता नहीं होते। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी यहाँ प्रश्न उठाए कि भाई हाँ आप कहते हैं भगवत गीता में ऐसा है, तो कोई पाप कर्म करे, पाप कर्म करेगा ही क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाप कर्म क्यों करेगा? पाप कर्म व्यक्ति इसलिए करता है, या तो वो कर्म में इतना आसक्त हो जाए, कर्म करते समय अगर कर्म इंद्रिय के आधार पर है, भोग के आधार पर है, अगर कोई व्यक्ति वासना में इतना अधीर हो जाए तो जो वो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा, इसे एक हड़बड़ी, एक मन में अतृप्त भावना से जल्दी से भोग लूँ, जल्दी से प्राप्त कर लूँ, ऐसी अधूरप से वो उन पर टूट पड़े विषय पर, तो तुरंत ही उनके मन अचेतन माइंड में उनके संलग्न संस्कार स्टोर होते जाएंगे। और जैसे ही वो कर्म करेगा, ये कर्म पूर्ण हो जाए, फिर थोड़े ही समय में, थोड़े अवधि के बाद तुरंत ही उनके मन में बार बार वही क्रिया करने के लिए उनका अचेतन माइंड उसे प्रेरित करेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब उसने जो कर्म किया ना वो अधीर से किया, उसमें वो इतना लोलुप हो गया,
आसक्त हो गया। सहज भाव से किया होता तो जरूरी कर्म, देखो फिर से यहाँ एक ही बात है, भगवान ने भी ये बात, दो बातें रखी, एक जरूरी कर्म जो कर्म कर जरूरी है हमारे शरीर निर्वाह के लिए, और दूसरा लोक संग्रहार्थ, दूसरों के लिए जरूरी है, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए। ये दोनों कर्म की बात भगवान यहाँ करते हैं, क्योंकि सिद्धांत सिद्धांत है। फिर आप ये कहें कि ये मुश्किल है, वो बात अलग है। मैं ये कहता हूँ कि मुझसे नहीं होता, ये बात अलग है। लेकिन जो सिद्धांत है उसे वहीं तक रहने देना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि वरना क्या होगा कि एक सिद्धांत डिस्टर्ब हो गया तो वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाए। तो भगवान यहाँ सिद्धांत स्थापित करते हैं कि भाई इस तरह से कर्म फल में स्पृहा नहीं, और कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा माम भी जानाति कर्मणि भी न विद्यते। अब आगे भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वातरं कृतम्। तुम इस तरह से कर्म करो। अब भगवान क्या एग्जाम्पल देते हैं। आप ये, आपके मन में ऐसा प्रश्न उठे कि भाई क्या ये हो सकता है, क्या किसी ने किया है? भगवान क्या किया है ऐसा। पूर्व काल में मुमुक्षु भी ही, जो मुमुक्षु थे, अपि एवं ज्ञात्वा, इस तरह से जानकर, इस तीन बात को, कर्म न लिप्यन्ति कर्म फले न स्पृहा माम अभिजानाति, ये तीन बात को जानकर पूर्व काल में भी मुमुक्षु जो थे, जो मुमुक्षु, देखो मुमुक्षु शब्द बहुत महत्वपूर्ण, एक एक शब्द को पकड़ा भगवद गीता में। मुमुक्षु, जिससे इच्छा है ज्ञान प्राप्त की। देखो जो आवागमन वाले हैं, जो उसमें रहना चाहते हैं, जो कोई ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहते, उसे तो क्या करना है, ये सब बांध कर गठरी एक और रख देना है। जो पशुवत जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए ये नहीं है। जो समझना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कोई खास प्रकार की तकनीक डेवलप करना चाहते हैं, जीवन का स्वीकार करके अध्यात्म में प्रगति करना, उनका नाम भगवद गीता है। वर्तमान जीवन का थोड़ा बहुत स्वीकार किया है भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुरंत ही कोई व्यक्ति इतने ऊपर के स्टेज में नहीं आ सकता, ये संभव नहीं है। क्योंकि अनादि काल से ये वासना इतनी जम गई है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे अचेतन माइंड में घर कर गई है कि कोई व्यक्ति को आप तुरंत ज्ञान दे दे, तुम आत्मा हो। देखो वेदांत में, उपनिषद काल में जो ऋषि मुनि थे, वो अपने शिष्य को एक ही शब्द कहते थे, तत्त्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। 4 महावाक्य है। ब्रह्म ज्ञान होने के लिए ये 4 महावाक्य ही पर्याप्त है, दूसरा कुछ जरूरी नहीं है। इतने 4 वाक्य में ही अनंत सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंद रूप परमात्मा, ये 4 वाक्य में ही जाने जा सकते हैं। व्यक्ति अपने स्वरूप में एक रूप हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता ये संभव? क्योंकि अनाथ बहुत लंबे समय से ये घेरा है और उनकी आदत लग गई है घेरे की। ये आदत इतनी
जटिल तरीके से हम उनके साथ जुड़ गई है कि वो उसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज सो डिफिकल्ट। साधक के लिए बहुत मुश्किल काम है इस घेरे को दूर करना। इसीलिए भगवान कहते हैं जब तक ये पूरी तरह से दूर न हो जाए और व्यक्ति अपने आप परम चेतना में लीन न हो जाए तब तक कर्म का स्वीकार करो। पर कर्म का स्वीकार कैसे करें? अगर कर्म का स्वीकार करने जाए तो कर्म में लिप्त हो जाए तो फल की इच्छा में पड़ जाए तो भगवान कहते हैं कि भाई तो एक काम करो, तुम कर्म करो पर ऐसे करो कि बहुत थोड़ा थोड़ा संभल के करो। थोड़ा थोड़ा बच के करो, थोड़ा थोड़ा समझ के करो। समझ के करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ के करो मतलब ज्ञान से। ये समझो, एक समझूती प्राप्त करके ये करो। तो उसमें से माम अभिजानाति कर्म बंध न निबध्यते कर्म भी न बध्यते, मतलब कर्म बंधन करता नहीं होते। तो किसने ये किया? पूर्व काल में पूर्वे मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा कर्म कृतं तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरम कर्म एव कुरु। इसलिए तुम इस तरह से कर्म कर जो पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने किए थे। किसने किए थे? मुमुक्षुओं ने। जो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता था ना, उसने जिस तरह से कर्म किया था ना, उसी तरह से तुम कर्म कर। जनक आदि भगवान श्री राम की बात भी आती है। बहुत सारे नामी अनामी संत है, महापुरुष है। ऐसे हमारे पुराने काल में तो बहुत ऐसे लोग थे, महापुरुष थे। सामान्य व्यक्तियों में भी बहुत सारे ऐसी अभिव्यक्ति थी, ऐसे महात्मा थे कि वो इस तरह से कर्म करते थे और आत्मज्ञान को भी प्राप्त करते थे। तो दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हमें इस साधना में, हमारी चैनल में भी ज्ञान प्राप्ति में समझ लेना है कि प्रयास भीतर की चेतना को जगाने के लिए करने हैं। नियमित रूप से ध्यान ज्ञान का अभ्यास है। समझना सबसे पहली बात यह है, ज्ञान को समझना। फिर उन्हें अमल में लाने के लिए प्राणायाम ध्यान का अभ्यास है। प्राणायाम क्या कार्य करेगा? मन को सूक्ष्म करने के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जो स्थिति प्राप्त करनी है उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें ये प्रयास करने पड़ेंगे। आप कहेंगे भाई ये मान ले कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो अगर आप स्थिर रह पाते हैं तो कुछ करने की आवश्यकता है। अगर आप उसमें स्थिर न रह पाते और आनंद ना मिले, देखो साक्षी भाव में लीन होने के कारण आनंद भी मिलना चाहिए। हमारा स्वरूप आनंदमय है। ब्रह्मानंद वल्ली, देखो तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद वल्ली, उसमें ब्रह्म को आनंद रूप से प्रदर्शित किया गया है। शून्य में से उनका सर्जन नहीं होता है। आप कहेंगे शून्य हो जाएगा, शून्य नहीं होता, आनंद रहेगा। आनंद में, परमात्मा के आनंद पूरे शरीर में, पूरे हम शरीर, मान लीजिए आप शरीर से ऊपर उठे तो भी आनंद 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 तो रहेगा ही शुरुआत में। फिर जब उस आनंद से भी ऊपर उठ जाए, समाधि स्थिति में जब ये आनंद भुगतने वाला जो है वो और वो आनंद दोनों एक हो जाए,
तब ये आनंद का अलग रूप से अनुभव नहीं होगा। फिर भी जब वो अगर जीवन मुक्त अवस्था में जागेगा साधक, तब उसे ये अनुभव होगा कि मैंने ये अनुभव किया था। इस तरह की बात है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।